हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में शुरू करेंगे दिनांक 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप इस लेक्चर का PDF टेलीग्राम लिंक या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहला सवाल, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इलिस फाक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनेशिया की कैपिटल कहाँ है? टूनिस है। यह अफ्रीकी कंट्री है ट्यूनेशिया। अगला सवाल, स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा की अगर बात करते हैं तो रोहित शर्मा हाल ही में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ला लीगा के हैदराबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है रोहित शर्मा के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है? किस टीके की बात की जा रही है? निमोनिया, ऑप्शन सी। अगला सवाल, हाल ही में किसने वर्चुअल एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? यह सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? श्रीपद यसो नायक। यह हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं और यह आयुष मंत्री भी हैं। इस सम्मेलन का थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को सशक्त बनाना। अगला सवाल, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट कोरोश्योर का विकास किस IIT ने किया है? सबसे सस्ती है, 399 रुपये में है ये किट। यह PCR किट है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन किट है। इसका निर्माण IIT दिल्ली ने किया है। IIT दिल्ली ने अभी हाल में IIT कानपुर भी चर्चा में रहा है UV वेस्ट सैनिटाइजेशन मशीन शुद्ध बनाने के लिए। शुद्ध इस कोरोश्योर का लॉन्च किसने किया? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोश्योर का लॉन्च किया है। अगला सवाल, किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य ने लॉन्च किया है? किससे संबंधित है? गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए किसने किया है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। CM है YSR जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी। नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बांध भी है श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर झील भी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में ही है। पहाड़ी है शेषाचलम एवं नल्ला मलैया की पहाड़ी, ये रहा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये है। पूर्वी घाट की पहाड़ी है। मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। एक सिंचाई परियोजना भी आंध्र प्रदेश चला रहा है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। ठीक है, आगे देखिए, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया अभी हाल ही में असम में देखा गया है। अगला सवाल, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में विकसित किया गया है। यह पोवा फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में है? पोवा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ है? इसे वन्य जीव अभ्यारण्य में विकसित किया जा रहा है। यह है असम में। असम से रिलेटेड जानकारी कुछ देख लेते हैं। असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। नेशनल पार्क दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क।
राजीव गांधी ओरांग टाइगर रिजर्व भी है, नामेरी टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है ओरांग नेशनल पार्क करके कि ये कहाँ है। लोक नृत्य है अंकिया नाट, बिहू, सत्रिया, मसांग। असम का नववर्ष त्यौहार है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू वहाँ का नववर्ष त्यौहार भी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है असम में। अम्बुबाची मेला का आयोजन असम में होता है। झीलें हैं चांडुबी झील, दिघाली पुखारी झील, दीपोर बील, यह एक रामसर साइट भी है। हाफलोंग झील, सोनबील, माजुली द्वीप असम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक योजना अरुंधति योजना भी शुरू की है। आगे बढ़िए। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी मशहूर फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की ऑप्शन डी। अगला सवाल, नीला सत्यनारायण का हाल में निधन हो गया। यह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य की थी? चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य की थी, यह थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के कुछ लोक नृत्य की बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो लावनी है, लावनी, तमाशा, तमाशा भी अक्सर आता है एग्जाम में। कोली, कोली, पंडवानी, पंडवानी, ठीक है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार भी मनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया डी महाराष्ट्र। किस एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई सफर प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग, कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग है, कॉन्टैक्टलेस, यह किसने शुरू किया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला सवाल, किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किस राज्य को सम्मानित किया गया है इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से? यह सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। सीएम है भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, कुछ नेशनल पार्क हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं अगर तो अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये हाल ही में बना है। वहाँ एक हाथी रिजर्व भी है, लिमरू हाथी रिजर्व। सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। भारत का पहला गार्बेज कैफे भी अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में ही खोला गया। छत्तीसगढ़ का पहला एंटी नक्सलाइट कमांडो यूनिट दंतेश्वरी लगा के हैं। इतना काफ़ी है, आगे बढ़िए। भारत का पहला केबल स्टेट भारतीय रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केबल स्टेट भारतीय रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इस पुल का क्या नाम है? अज्जी खड, अज्जी खड। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया नटराजन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट। जिम टाइकलेट, ऑप्शन हो गया डी, सही ऑप्शन है डी। नटराजन चंद्रशेखरन कौन है? यह टाटा समूह के चेयरमैन है। जिम टाइकलेट लॉकहीड मार्टिन के सीईओ है। अगला सवाल, केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? केर पूजा का संबंध, केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा की कुछ जानकारी देख लेते हैं। सीएम है विप्लव कुमार देव, राज्यपाल रमेश बैस। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, बिशन राजबाड़ी नेशनल पार्क है, वहाँ एक नीर महल भी है। रुद्रसागर झील है जो वेटलैंड साइड है। त्रिपुरा का सरकारी चाय है त्रिपुरेश्वरी चाय। 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन त्रिपुरा अगरतला में, ठीक है। आगे बढ़िए। मंगल मिशन, मार्स मिशन, होप किस देश का बहुप्रतीक्षित मंगल मिशन है? होप मिशन किसका है? होप मिशन है यूएई का, यूएई का। यह एक ऑर्बिटर मिशन है।
पहले अगर अरब या अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो उनका नाम है हज्जा अल मंसूरी, हज्जा अल मंसूरी। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन BRO अपने किस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का निर्माण किया? अभी हाल ही में 6 पुल का निर्माण किया गया है BRO के द्वारा। किस प्रोजेक्ट के तहत? संपर्क प्रोजेक्ट के तहत। वो कौन कौन से पुल हैं देख लेते हैं। कठुआ और जम्मू जिले में बन रहे। कठुआ में 2 पुल है, तारना 1 तारना 2, और जम्मू में है पलवन ब्रिज, गोदावला ब्रिज, पहाड़ी वाला ब्रिज, पनियाली ब्रिज। ठीक है। अगला सवाल, मेरा पानी मेरा विरासत किस राज्य की एक योजना है? मेरा पानी मेरा विरासत है हरियाणा सरकार की एक योजना। इसके तहत किसानों को अलग अलग तरह की फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि पानी की बचत की जा सके। ठीक है, ऑप्शन होगी D हरियाणा। आगे बढ़िए। धन्वंतरी रथ किस राज्य के एक मोबाइल मेडिकल वैन है? धन्वंतरी रथ किस राज्य के एक मोबाइल मेडिकल वैन है? यह है गुजरात की। यह एक चलती फिरती हॉस्पिटल है। धन्वंतरी किनको कौन थे? धन्वंतरी थे चिकित्सा के भगवान, इनको चिकित्सा का गॉड कहा जाता है। कुछ हाल ही में बदले गए राजदूत देख लेते हैं। बांग्लादेश में है विक्रम दुरैस्वामी, तुर्कमेनिस्तान विदु नायर, ब्रिटेन गायत्री कुमार, फिनलैंड रवीश कुमार, स्विट्जरलैंड मोनिका कपिल मेहता, रोमानिया राहुल श्रीवास्तव, पपुआ न्यू गिनी सुशील कुमार। तो इसी के साथ 18 जुलाई 2020 के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।